Hello everyone, let's start with इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आज सबसे पहले मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में बताने वाली हूँ। उससे पहले उसके लिए जो स्ट्रैटेजी है उस पर बात करेंगे। लॉ के पेपर के लिए स्ट्रैटेजी क्या होने चाहिए। लॉ का पेपर जो है उसमें टोटल क्वेश्चंस रहेंगे, 8 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें टोटल। तो उसमें से हमें 30 मार्क्स के MCQ होते हैं जो कि कंपलसरी है, मैंडेटरी है। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ MCQ फॉर 30 मार्क्स। तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे, पर पहले क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज 70 मार्क्स ये इम्पोर्टेंट पड़ाव है। 30 मार्क्स इज़ MCQ, उस पर भी हम काम करेंगे। पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसके ऊपर अपने को काम करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही 2 क्वेश्चंस है, एक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आएगा और एक जो है वो उसका ही पार्ट स्पेशल और एडवांस कॉन्ट्रैक्ट उससे आएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 3 A B में कौन सा आएगा वो भी पता है। 4 5 6 7 8 सब मेरे पास द लॉ स्ट्रैटेजी रेडी है। आप कमेंट करके सब बताओ कि आपको चाहिए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 उसके भी चैप्टर्स रिवील कर दूँगी। ओके, सबसे पहले आज अपन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे काम करेंगे। उस पर भी जो टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडरेशन, उसके जो 2.3 कंसिडरेशन, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके ऊपर आज एक बात करेंगे। ये आज का क्वेश्चन रहा, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक वैलिड एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जून 2016 में ये क्वेश्चन जून में एग्ज़ाम में आया था। इसके मोस्ट चांसेस है कि ये क्वेश्चन रिपीट होगा और एज इट इज़ को एग्ज़ाम में दिखेगा 7 मार्क्स के लिए। और अपन ने 7 पॉइंट्स लिख दिए जो उसमें है, वैसे के वैसे, तो अपने को 7 मार्क्स मिल जाएंगे। अभी इसमें क्या नया था, तो इसमें कुछ नया नहीं था। अभी जो स्टार्ट होने वाला है वो देखो। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स of valid acceptance. Be absolute and unqualified, be accepted in prescribed or reasonable manner, specific offer must be accepted by a specific person, it may be expressed or implied or oral or written, be in whole not in parts, communication of acceptance must be given before the time lapses. Okay, इट्स ऑल अबाउट दिस। अभी ये लर्न कैसे करना, इसमें जो प्रॉब्लम होती है लर्न कैसे करना और अंडरस्टैंड करके लिखना कैसे है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो छुड़ाना है अपने को। इसलिए ये चैनल है आप सबके लिए। ये चैनल हमारा है और हम इसे बड़ा बनाएंगे। ओके, इसके लिए मेरे पास शॉर्टकट ट्रिक है जो अब मैं बताने जा रही हूँ। पहला पॉइंट क्या है, बी ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये कहा गया है पहला पॉइंट। तो अब ये याद कैसे रखें, इजी है, लाइन में तो इजी है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब और रिजनेबल मैनर। इसके लिए जो शॉर्टकट है वो ऐसा है कि एक AB नाम का पर्सन, AB नाम का पर्सन SBI बैंक में गया CM से मिलने। बस वैलिड एक्सेप्टेंस, इसेंशियल एलिमेंट्स पूछा वैलिड एक्सेप्टेंस के, तो अपने को यही लिखना है कि एक AB नाम का पर्सन SBI में गया CM से मिलने। हाउ ये लिखना है, मतलब ये शॉर्टकट याद आ गया ना, तो इसके ऊपर से 7 पॉइंट्स आराम से और 7 मार्क्स अपने फॉर श्योर। A4 बी ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड ये आ जाएगा। देन बी से तो स्टार्टिंग करनी है, बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब और रिजनेबल मैनर। देन फॉर S
दिख रहा है ना सामने, एस फॉर क्या है, स्पेसिफिक ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक पर्सन। बी फॉर, अभी ये सीक्वेंस में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सो बी फोर अपन पॉइंट 5 पे शिफ्ट हो रहा है, बी इन वोल नॉट इन पार्ट्स, ये बी फोर है। और आई फोर इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड और ओरल और रिटन। देन सी फोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज मस्ट, एंड एम फोर इट मस्ट बी गिवन बिफोर द टाइम लैप्सेस। दैट्स इट। पूरा क्वेश्चन का आंसर सिर्फ ये लाइन में, लाइन भी नहीं है, एकदम छोटा सा है कि ए बी नाम का एक पर्सन है जो SBI में गया है CM से मिलने। दैट्स इट। ए फोर आ रहा है बी ऑब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, बी फोर आ रहा है बी एक्सेप्टेड इन प्रिस्क्राइब और रिजनेबल मैनर, एस फोर तो स्पेसिफिक ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय स्पेसिफिक पर्सन, बी फोर बी इन वोल नॉट इन पार्ट्स, ये इजी वाली लाइन है। देन आई फोर इट मे बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड ओरल और रिटन। देन सी फोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is must, and M4 must be given before the time lapses. That's it. Easily देखो, वीडियो जो बना है अभी भी वो सिर्फ 6 और 7 मिनट्स का बना है। ये क्वेश्चन का आंसर लर्न करते वक्त पहले तो कैसा लर्न करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस, फिर वो रिटर्न प्रैक्टिस जो सब बोलते हैं, उसमें टाइम गंवाना ही नहीं है। लॉ पूरा का पूरा एग्जामिशन के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। बस इस वीडियो को फॉलो करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी और बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स लेके आ सकती हूँ जिससे आपके आंसर्स इजीली लर्न हो जाएंगे। अभी एक क्वेश्चन का आंसर 10 मिनट्स के पहले ही लर्न हो गया है, उसको 10 मिनट्स भी नहीं लगा है। सो ऐसे ही करके देखो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।